1 2 3 क्या हाल है बच्चा लोग। आई होप कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल फ्यूसिस फिजिक्स। तो बच्चा आप सभी का स्वागत है ना। मैं तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं इस बार तुम लोग के साथ हूँ, है ना। तुम्हारे प्रिपरेशन में तुम्हारे साथ हूँ, छोड़ने वाला नहीं हूँ बच्चा, ठीक है। तो इस बार उसी के चक्कर में हम लोग वापस आ चुके हैं, ठीक है। इस बार मैं चैप्टर 1 से लेकर के सभी चैप्टर्स का तुम्हें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगा विद सोल्यूशन। ऐसा नहीं, कॉन्सेप्ट प्लस सोल्यूशन कराऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए बने रहो भाई, एकदम डरना नहीं है, ठीक है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये तो मैं मैथ का ला रहा हूँ, मैं साइंस का भी लाऊंगा, ठीक है ना। मैथ और साइंस दोनों का लाऊंगा। अगर तुम लोग सपोर्ट करोगे तो मैं हर सब्जेक्ट का तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है ना, विद सोल्यूशन। एकदम फिक्स बात है बच्चा, विद सोल्यूशन चलेगा सब कुछ, ठीक है। तो पहली बात मैं क्या करने वाला इस वीडियो में, भाई थंबनेल तूने देखा है, थंबनेल देख करके तू आया, ठीक है ना। टॉप 7 क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं, किसका, रियल नंबर का, और विथ कॉन्सेप्ट एकदम खतरनाक तरीके से। अगर मान ले भाई तूने कुछ भी नहीं पढ़ा चैप्टर 1 का, मतलब मान लेता हूं ना मैं, अक्सर होता है कि कुछ बच्चे पढ़ते नहीं, ठीक है। तो चल ठीक है भाई, कुछ नहीं पढ़ा तू, बट इस वीडियो को देखने के बाद तेरा कॉन्सेप्ट और तेरा क्वेश्चन दोनों क्लियर हो जाएगा। और तुझे एटलीस्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे जो तेरे प्रॉब्ली तुम्हारे एग्जाम में आने की फुल पॉसिबिलिटी है। अच्छा, सोर्स क्या है क्वेश्चन का, तो भाई पीडब्ल्यू, ठीक है ना। ये सोर्स पीडब्ल्यू, ये सारे क्वेश्चंस पीडब्ल्यू वाले हैं, ठीक है। तो आ जाओ, करते हैं एक एक करके, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मेरे सामने है, बस 2 रुपए के लिए, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन 2 रुपए के लिए, बड़ा खतरनाक भाई, एलसीएम एचसीएफ मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई बोर्ड का भाई। ये मतलब सीबीएसई बोर्ड इस क्वेश्चन को लाइक करता है, हर एग्जाम में तुम्हें देखने को मिल जाएगा। कोई भी तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लो, अगर ऐसे क्वेश्चंस ना मिले तो कहना, ठीक है ना। तो चलो करवाते हैं इसको, थोड़ा सा करवाते हैं। चलो ऊपर चल बेटा, चल उठा, अरे ऊपर ऊपर बेटा, ऊपर थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा ज़्यादा नहीं, बस 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 बस, चल आ जा, करते हैं, ठीक है। तो अगर मान ले तू, चल भाई मैं तू मान ले कि तेरे को एलसीएम एसएफ नहीं पता है, ठीक है, बट इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। अच्छा थोड़ा सा बड़ा करते हैं ना, दिख भी नहीं रहा होगा। हाँ यार, तू शॉक में चला जाएगा। हाँ देख, अब क्वेश्चन देख क्या है। इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर p एंड q बी एक्सप्रेस्ड एज, मतलब तुम्हारे पास 2 इंटीजर है पॉजिटिव, चल लिखते भी हैं थोड़ा सा, है ना। जा बेटा नीचे, आजा ऊपर आ। इससे ब्लैक अच्छा चलेगा ना, ब्लैक और वाइट, ऐसा कुछ वाइट देखे, वाइट चल तो रहा है खतरनाक, चल भाई वाइट चल रहा है, ठीक है। तो करते हैं वाइट से, ठीक है। क्या दिया है, p इज इक्वल टू कितना है, जल्दी बता जल्दी बता। p इज इक्वल टू दिया है 18a² b की पावर 4, ठीक है। और तुम्हारे पास q की जो वैल्यू है, चल बड़ा q लिखता हूं, ठीक है ना, बड़ा q इज इक्वल टू क्या है, 20a³ और b का स्क्वायर है, ठीक है। ये भाई तेरा वैल्यू दे रखा है और बोल रहा है कि जहां पे a और b प्राइम नंबर है, और तुम्हें क्या बताना है, एलसीएम ऑफ p एंड q। क्या बताना है, एलसीएम ऑफ p एंड q। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम, क्या है, चल देख, बहुत ध्यान से देख भाई। क्या करेंगे, पहले इस 18 को ना तू सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ ले। मतलब जैसे ये जो p बराबर 18 है, मैं 18 को, जैसे देख तूने किया होगा फैक्टर ना भाई, देख इधर फैक्टर देख ले, फैक्टर देख ले। जैसे मान ले 18 है, इसे फैक्टर कर ले, 2 से काट, कितना बार जाएगा, 9। पता है ना भाई ये, चल ये भी नहीं पता तो ध्यान से देखते रहा। 2 से काटेंगे तो इसका आधा कर दे, 9 आएगा। 3 से काट 3, और 3 से काट 1। मतलब मैं 18 को 2 इंटू 3 के पावर 2 के टर्म में लिख सकता हूँ क्या, बता। 18 को मैं 2 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या, ऐसे सेम। अब देख 20 भी है, तो 20 को भी कर ले, 20 का भी कर ले भाई, तुरंत 2 का 2 से काट, कितना आएगा, हाफ कर दे, 10 आएगा ना, बोल भाई 10 तो आएगा, एकदम आएगा। फिर 2 से काट, अगेन देख 2 से कटने वाला है ये, तो 2 से काट कितना आएगा, 5 आएगा। फिर 5 से काट दे 1। अब मैं इस 20 को लिख सकता हूँ क्या, पता है, 2 का स्क्वायर इंटू 5। कोई दिक्कत क्या, अरे बोल भाई कोई दिक्कत क्या, नहीं ना, 2 का स्क्वायर इंटू 5। अब मैं इन्हीं दोनों का यूज करूंगा, बस सिंपलेस्ट फॉर्म में, देख ध्यान से। यानी p बराबर को मैं लिख सकता हूं, वहां देख वहां, अरे यहां देख ना, p को मैंने क्या लिखा है, p का जो टर्म है कांस्टेंट टर्म 18, मैंने क्या लिखा है, 2 इंटू 3 के पावर 2। बाकी सब ये लिख दे भाई, a² और b के पावर 4, कोई दिक्कत ना है। क्यों भाई, क्यों देख, अच्छा कुछ बच्चे इसमें तेज भी होंगे, हंस रहे होंगे, अरे मत हंसो भाई, जिन बच्चों को नहीं आता है उनके लिए मैं एकदम बता रहा हूँ, एकदम लाइन बाय लाइन चल रहा हूँ, ठीक है ना। अगर तुम्हें आता है तुम स्किप करके आगे बढ़ो भाई, आगे बढ़ो, आगे क्वेश्चन है अच्छे से, ठीक है। दूसरा देख भाई, दूसरा 20 को मैंने क्या लिखा है बता, 2 का स्क्वायर इंटू, बताओ क्या है, 5 है, 5, और बाकी सब ये a³ और b के पावर स्क्वायर है, ठीक है। अब ध्यान से देख भाई, जो कॉमन होता है अपन उसको लिखते हैं हाईएस्ट पावर, ठीक है ना। जैसे मान ले इसमें 2 स्क्वायर और यहाँ पे 2 है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर कॉमन कर लूंगा, ठीक है। क्या करूंगा, 2 का स्क्वायर कॉमन कर लूंगा। यहाँ पे क्या है, 3 का स्क्वायर कॉमन कर लूंगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 4, और ये कितना हो जाएगा, जल्दी बोल, 4 और ये कितना हो जाएगा, 9। 4 9 जा कितना होता है, 4 9 जा
36 और ये क्या है 5, मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, अरे नहीं समझ में आ रहा कैलकुलेशन। अब इधर देख भाई, एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू, पी कॉमा क्यू। अब ध्यान से देख, मैंने क्या बताया, जो जो कॉमन है, जो हाईएस्ट पावर में पहले लिख ले। जैसे 2 का स्क्वायर कॉमन है ना, तो इसको 2 का स्क्वायर पहले लिख ले, ठीक है। और यहाँ पे देख 3 का स्क्वायर अलग से लग रहा है, इसको भी लिख ले भाई। अलग से मतलब क्या है, इन दोनों टर्म में मिला के देख, जो कॉमन होंगे उसको छोड़ दे, उसका हाईएस्ट पावर लिखना, ठीक है ना। ऐसे समझ ले क्या बोलना चाह रहा हूँ। कुछ इसमें डिजिट्स होंगे जो कॉमन होंगे, जैसे मान ले यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ ए क्यूब है, तो हाईएस्ट पावर कौन किसके पास है, ए क्यूब के पास, तुझे ये लिखना होगा। ऐसे यहाँ पे देख ले, यहाँ बी के पावर 4 है, यहाँ बी स्क्वायर है, तो हाईएस्ट पावर किसके पास है, बी के पावर 4 के पास, तो इसको लिखना होगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ 3 का स्क्वायर है और 3 स्क्वायर कहीं पे है तो नहीं है तो लिखना होगा, 5 कहीं है नहीं है तो लिखना होगा 5। लेकिन और यहाँ देख, इधर यहाँ 2 है और यहाँ 2 का स्क्वायर है, तो हाईएस्ट पावर कितना है, 2 का स्क्वायर, तो तुझे 2 स्क्वायर लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, बोल भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं। बड़ा आसान तरीका है, मतलब पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ ले, उसके बाद तुझे जो लगे कि जैसे देख, अगर सेम होंगे तो पावर देख किसके पास हाईएस्ट है, अगर सेम होंगे तो पावर चेक कर किसके पास हाईएस्ट है उसको लिख ले पहले, ठीक है। फिर इसमें चेक कर, अगर कोई ऐसा डिजिट इसमें आ रहा है जो कहीं है ही नहीं तो उसको भी लिख ले भाई, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, एलसीएम में जरूर लिखना पड़ता है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, चल इसको। 2 के पावर 4, 2 कितना आएगा 4 आएगा, इंटू 3 का स्क्वायर 9 होता है, इंटू 5। अरे इधर भाई, इधर तूने लिखा ही नहीं, पावर के बाद कांस्टेंट के बाद ए क्यूब है, क्या है ए क्यूब, और यहाँ क्या है बच्चा, बी के पावर 4 भी कॉमन है, तो ये बी के पावर 4 यहाँ लिख लो, नहीं दिखेगा ही नहीं, बी के पावर 4 भी कॉमन है, ठीक है। चल उसे सेम यहाँ लिखना होगा। वैसे ये इसका मैंने सॉल्व किया, 2 का स्क्वायर कितना आता है 4, 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, 5 पहले से है, और यहाँ ए स्क्वायर और यहाँ बी के पावर 4, इसी को बस सॉल्व कर देना है। 9 4 जा 36, कितना आएगा 36, मल्टीप्लाई 5 और इंटू ए क्यूब बी के पावर 4, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई 5 कर कितना आएगा, 6 5 30 होता है, शून्य लिख ले 0, और 5 3 जा 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, 180 ए क्यूब बी के पावर 4। ये क्या है बच्चा, ये है एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू। ये क्या है, एलसीएम ऑफ पी। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है भाई, कौन सा ऑप्शन, ये देख पहले से मैच करते हुए लगाया भी गया है, एकदम पहला ही डी ऑप्शन, पहला डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। समझ में आया, समझ में आया एलसीएम कैसे निकालते हैं। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बहुत ध्यान से देख, इसमें क्या बोला है तुझे, इफ द एचसीएफ ऑफ दोनों नंबर का 40 है, एचसीएफ कितना है 40 है, कितना है बच्चा 40 है। अगर एचसीएफ 40 है तो तुझसे पूछ रहा है कि के और एलसीएम भी बता रहा है ना दोनों नंबर का, 2 नंबर मेरे पास है, लेट्स से कि जो नंबर्स हैं, ध्यान से देख, पहले लिखते हैं जो गिवन है। इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले गिवन पार्ट लिखते हैं अपन, ठीक है ना। गिवन क्या है, गिवन क्या है, एचसीएफ कितना दिया है 40, ठीक है। एलसीएम को क्या बोला है, एलसीएम का जो टर्म है वो किस टर्म में है बता, एलसीएम है 252 इंटू के टर्म में, ठीक है। अच्छा नंबर्स क्या है, तो नंबर्स कौन कौन से बच्चा, 2520 है और 6600, 2 नंबर्स भी हैं, ठीक है। ये दोनों नंबर्स हैं और तुझे क्या निकालना है, तुझे बस के की वैल्यू पता करनी है। कैसे पता करेंगे वो ध्यान से सुन, एक रूल है, एक रूल है क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होता है बता, जल्दी 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 बता, जल्दी बता। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर क्या होता है, एलसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। एचसीएफ एलसीएम में सभी नंबर दिए हैं, चल लिख ले। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब जो नंबर है ना इसको मल्टीप्लाई करना है, 2520 मल्टीप्लाई 6600, ये तो ना हो गया प्रोडक्ट 2 नंबर, अरे हो गया ना। आगे देख एचसीएफ, एचसीएफ गिवन है कितना है 40 लिख ले, और मल्टीप्लाई में एलसीएम, एलसीएम भी गिवन है लेकिन कुछ इस तरीके से है 252 इंटू के, ऐसा। चल अब तुझे के की वैल्यू निकाली है ना, तो इस 40 को पहले इधर डिवाइड कर दे, तो 2520 मल्टीप्लाई 6600 अपान 40 कर दे, उधर मल्टीप्लाई इधर डिवाइड बन जाएगा, और इज इक्वल्स टू 252 इंटू के। अरे वाह, मतलब मैच कर रहा है, देख ध्यान से, मैं बता रहा हूँ कैसे मैच कर रहा है। इधर 0 से 0 काट दे और 4 से इसको काट भाई, 4 से कट कर, 4 1 जा 4, 2 बच गया, 4 6 जा 24 होता है, 6 हो गया, और 4 5 जा 20, ये 0, यानी 1650। क्या आंसर आया
252 मल्टीप्लाई 1650 इज इक्वल्स टू 252 इंटू के। अब देख इधर दोनों सेम सेम है, इधर 252 भी सेम है, इधर 252 भी सेम है, मल्टीप्लाई में कट जाएंगे, कितना आ गया k इज इक्वल्स टू 1650। आंसर एकदम झंडू क्वेश्चन, मतलब कोई दम ही नहीं, एकदम आसान क्वेश्चन, ऐसे ही करेंगे। ये रूल तेरे को बहुत मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है ये, है ना, मतलब तुम्हें याद होना ही चाहिए ये रूल, अगर नहीं आता तो फिर संशय वाली बात है बच्चा। ये रूल एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम्हें एकदम याद होना चाहिए। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू में क्या होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर होता है। और तुम्हारा आंसर कितना है बच्चा, आंसर कितना है, के इज इक्वल टू 1650, एकदम खतरनाक आंसर। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। चल तीसरे की तरफ बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन फटाफट करते हैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, मतलब ध्यान देख तुझे क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टर करना है और तुझे बताना है कि 5 का एक्सपोनेंट कितना आएगा। तो सिंपल सा मेथड है भाई, तुरंत करते हैं, चल एकदम सिंपल सा मेथड है। 3750 का तुझे क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। और प्राइम फैक्टर करने के बहुत सारे मेथड है। ठीक है, एक डिवीजन होता है, तो करना ही नहीं, उसे डिवीजन नहीं करना है, इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, चल क्या करना है, सिंपली तेरे को 2 से डिवाइड करना है। चल डिवाइड कर 2 से, 2 से अगर डिवाइड करेगा तो 2 1 are 2, 2 8 जा 16, 2 7 जा 40, है ना, सही कर रहा हूँ ना, 1 16 14 और 5 10, ठीक है ना, ये हो गया पहला। 2 से काटने पे इतना ही आएगा। ठीक है भाई, चल इतनी मैथ मेरे को आती है। अब देख 8 1 9 होता है और 9 1 10 14, 14 और 7 कितना होगा, 14 और 7 21, यानी 3 से कट जाएगा, 3 से काटते हैं। चल 3 से काट, 3 6 जा 18, 6 से हो जाएगा, और 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 6 to 5 आ गया, है ना, 3 से भी कट गया। अब क्या 3 से कटेगा यार, 6 + 2 ऐड कर कितना हो गया, 6 to 8 और 8 5 कितना होता है, 8 to 10 और 13, 13 3 से डिविजिबल नहीं। अच्छा ये मैं कैसे कर रहा हूँ, हाँ भाई जान जा, अगर लास्ट में 0 है तो 2 से डिविजिबल है, कंफर्म मान ले। ठीक है, दूसरा अगर इन सबको जोड़ने पे, अगर जोड़ने पे जो नंबर आ रहा है अगर उसको मैं 3 से, वो 3 के टेबल में आ जा रहा है, 3 का मल्टीपल आ जा रहा है तो 3 से डिविजिबल होगा। लेकिन अब इसको जोड़ने पे 3 का टेबल नहीं आ रहा है, जोड़ना देख, 6 + 2 8 हो गया, और 8 + 5 कितना होता है बता, 8 + 5 13 होता है। 13 कभी 3 के टेबल में आएगा, नहीं आएगा, तो 3 से डिविजिबल है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं, चल 5 से काटते हैं अब इसको, 5 से काट, 5 1 जा 5, है ना, इसको दिया 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, ये आ गया 125। फिर 5 से काट, 5 2 जा 10 होता है ना, 5 2 जा 10 और कितना आएगा ये, अरे ना 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 करे जनाब, ना करें, ये क्या कर रहे हैं आप माछी ना करे जनाब, ना करें। ठीक है, चल काट, 5 2 जा 10 होता है और 5 5 जा 25 हो गया। ठीक है, फिर 5 से काट दे, 5 आएगा, और फिर 5 काट दे 1। अब देख मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूं ऐसे, 2 × 3 × 5 के पावर 1 2 3 4, ठीक है ना, कितना, 5 के पावर 4। और तेरे से क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में 5 का एक्सपोनेंट कितना होगा, तो भाई 4 कितना है, 4, देख ऑप्शन 4 है, या देख ये 4 ऑप्शन सही है, एकदम एकदम झंडू क्वेश्चन। बट इससे तेरे को क्या समझ में आया पता है, तू प्राइम फैक्टर करना सीख गया, कैसे करते हैं प्राइम फैक्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, 7 टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, मतलब कॉन्सेप्ट बिल्ड करने वाले। ये देख एकदम खतरनाक लगा तेरे क्वेश्चन, एकदम समझ ही नहीं आ रहा कैसे करेंगे, एकदम सस्ता क्वेश्चन है। देख क्या क्वेश्चन है पहला, 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग्स देयर अलार्म्स रेगुलर इंटरवल ऑफ 20 मिनट 25 मिनट एंड 30 मिनट। मेरे पास 3 अलार्म क्लॉक हैं जो कुछ मतलब गैप में बजते हैं, पहला 20 मिनट बजता है, दूसरा 25 मिनट और तीसरा 30 मिनट बाद बजता है। ठीक है, ऐसा बजता है। और कब होते हैं, अगर ये इफ दे फर्स्ट बीप टुगेदर एट 12 नून, अगर ये तीनों साथ में एक बार बजते हैं 12 बजे, तो ये दूसरी बार साथ में कब बजेंगे। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है ना, ये देख 2022 के टर्मों में पूछा भी गया है। अरे वाह, अरे खतरनाक क्वेश्चन। तो सोल्यूशन तो एकदम झंडू होने वाला है, मैं तुझे बता दे रहा हूँ, झंडू आसान सोल्यूशन है। कैसे करेंगे ध्यान से देख भाई, ठीक एकदम ध्यान से देख। पहली बात क्या निकालना होगा, एलसीएम। क्या निकालना होगा भाई, तेरे को पता करना है ना कितने बजे बजेंगे, तो क्या निकालना होगा, एलसीएम ऑफ, किसका निकालना है एलसीएम, जल्दी बता, 20 का, 25 का और 30 का। तुम्हें इन तीनों का क्या निकालना है, एलसीएम।
अब एलसीएम कैसे निकालते हैं तो भाई बचपन से पढ़ते आए हो, ना करे जनाब ना करें, ठीक है। इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए। ये चल रहा है बढ़िया, समझ में आ रहा है? हाँ चल आ जाए, इसी से देखते हैं, ठीक है। यानी तेरे को अब इसका एलसीएम निकालना है तो वही पीएफ मेथड है ना, पीएफ मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे अपन यूज़ यहाँ पे। चल 2 से काट, पहले 2 से काट कर दे, 2 से काट से 10 हो जाएगा, ये कटने वाला नहीं उतार ले फिर, और ये हो जाएगा 15। कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा। 2 से काट से 5 और ये कुछ नहीं कटने वाले हैं। अगेन अब हम लोग 3 से कट करेंगे, 3 से काटने पे 5 थोड़ी कटेगा, 25 भी नहीं कटेगा, क्या कटेगा फिर? ये कट जाएगा, ये आएगा 5। ना करे जनाब ना करे, दिखेगा भी नहीं, मेरे को पता है। चल ब्लैक इसे लिखते हैं, ठीक है, ब्लैक दिखने वाला है। अब 5 से काट दे, 5 से काट, ये 1 हो जाएगा, ये 5 होगा और ये 1 हो जाएगा, 5 से काट दे 1। तो एलसीएम कितना आएगा तो लिख ले भाई, एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। कितना आंसर आने वाला है? 2 2 जार 4, 4 3 जार 12 और 12 5 जार 60 और 65 30। अरे वाह, एकदम सटीक हो गया। 300 कितना आ गया? 300। लेकिन ये 300 है क्या? 300 मिनट आए हैं। क्या है बच्चा? 300 मिनट। अभी तुम्हें पता करना है कि ये साथ में कितने बजे बजेंगे, है ना। तो 300 मिनट को तुम चेंज कर दो घंटा में। किसमें चेंज कर दो? घंटा में, हावर में। यानी तुम 60 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? 60 से डिवाइड। सिंपल सा चीज़, इस 300 को 60 से डिवाइड कर दो, यानी मैं इसको हावर में चेंज करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो कट कर, कितना जाएगा? 5। कितना जाएगा? 5, ठीक है ना। मतलब 5 घंटे बाद बजेंगे। अब देख, अब क्वेश्चन में आ जा। 12 नून बोला है। 12 नून मतलब आफ्टरनून, मतलब ये देख, रात गुड नाइट वाला सिस्टम नहीं है, नून बोला है ना। 12 बजे दोपहर के, मतलब दोपहर में 12 बजे बजते हैं, तो उसके बाद कितने बजे बजेंगे? नून बोला है ना। तो अब 12 में 5 और जोड़ दे, 12 5 17। ये काम मत कर देना, ठीक है। 12 के बाद 5 घंटे और कितने बज जाएंगे बता? 12 के बाद 1 2 3 4 5, 5 कहाँ बज रहा है? ये देख, 12 और पीएम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पीएम। एकदम साफ साफ आंसर दिख रहा है, देख 5 PM सही ऑप्शन है। समझ में आया कैसे करेंगे? अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं तो भाई बिल्कुल डरना नहीं है, तेरे को एलसीएम ही निकालना है। अगर ऐसा क्वेश्चन बोले कि कितने बजे साथ, अगर अभी इतने बजे बज गया तो कितने बजे बाद साथ फिर से बजेगा, तो ये टाइप का क्वेश्चन बड़े आराम से एलसीएम निकालने पे आंसर देता है, ठीक है। और ऐसे ही करेंगे। चल आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भाई 7 क्वेश्चन करने हैं पूरे, ठीक है। अरे वाह, ये तो मतलब बच्चा को आना चाहिए, ठीक है ना। एकदम सस्ता क्वेश्चन है, ठीक है। कैसे करेंगे चल देखते हैं, सिखाते हुए तेरे को। देखते नहीं है, सिखाते हैं कैसे करेंगे। चल भाई, तेरे को 5 माइनस, अच्छा गिवन, अच्छा इसको क्वेश्चन करते कैसे हैं? तो पहले एक तरीका होता है गिवन लिखने का। पहला काम गिवन लिख ले। गिवन क्या है? गिवन में क्या है? गिवन बोला है कि √3 जो है इज एन इरेशनल। ये पहले से दे रखा है, ठीक है ना। ये पहले से दे रखा है, √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये गिवन पार्ट है, इसको लेके चलेंगे अपन, ठीक है। नाउ प्रूफ क्या करना है तेरे को? प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है कि 5 माइनस 2 √3 जो है वो क्या है? इरेशनल है। इसे प्रूफ करना है। कैसे करेंगे? बहुत इजी ट्रिक होता है ना। जो गिवन पार्ट है ना उसी से हो जाएगा। चल बट तरीका क्या है मैं बता रहा हूँ, कैसे स्टेप तू फॉलो करेगा। तो बोलेगा लेट, है ना, सोल्यूशन करने जा रहे हैं अपन, प्रूफ करने जा रहे हैं, तो सोल के पावर लिखते हैं, ठीक है ना। सोल के पावर सोल्यूशन क्या होगा, कैसे करेंगे, ध्यान देख, एकदम ध्यान से देख। क्या बोलेंगे? लेट ये जो पूरा नंबर है 5 माइनस 2 √3 क्या है? ये इज एन रेशनल नंबर। क्या है ये सब? ये रेशनल नंबर है। क्या है बच्चा? रेशनल नंबर है। तो इसे हम इट कैन बी रिटेन इन फॉर्म ऑफ P/Q where Q is not equal to 0, P/Q should be, इतना एकदम याद करना ही होगा तेरे को भाई, किसी हाल में लिखना ही है। शुड बी क्या होंगे? इंटीजर एंड को प्राइम। इंटीजर भी होंगे एंड को प्राइम, ये दोनों एकदम मस्ट बात है, ठीक है ना। पहले तो इंटीजर हो और साथ में क्या हो? को प्राइम हो। इतना हो गया। फिर बड़े आराम से तू लिख दे देन, यहां देन लिखने के बाद सीधे लिख दे 5 माइनस 2 √3 इज इक्वल्स टू P/Q। कोई दिक्कत ना है भाई, ठीक है। नाउ क्या करना है? अब इस 5 को उधर ट्रांसफर कर दे आराम से, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये
-2√3 इज इक्वल्स टू P/Q -5। कोई दिक्कत यहाँ तक? अभी तक नहीं होगी दिक्कत, ठीक है। अब इस -2 को उधर भेज दे, ठीक है, -2 को भेज दे, तो यहाँ हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू, अच्छा इधर ध्यान से देख भाई, इधर पहले -2 को मत भेज, थोड़ा सा रुक जा, थोड़ा सा रुक जा, पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अपन इधर 1 है, ये हो जाएगा देख ले -2√3, थोड़ा सा अच्छे से करते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा P -5Q/Q, ठीक है। अब भेज दे 2 को, ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू P -5Q/-2Q। इतने पे तो रोक सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतने पे रोक के बोल दे नाउ P, Q and 5 and 2 है ना। या बोल सकता है कि नाउ एज वी सी दैट, या एज पर थियरम, एज पर रूल बोल, एज पर रूल P, Q आर इंटीजर and also whole number। बस तो क्या लिखना है पता है, बस तेरे को प्रूफ करना है, बस भकाने वाली काम है कि ये वाला जो है ये रेशनल है और ये वाला इरेशनल है, जो कि कभी बराबर नहीं होगा, ये गिवन है, ठीक है ना। मतलब तेरे को प्रूफ करना है, सीधे से लिख दे कि ये LHS पार्ट है, LHS नाउ एज पर रूल PQ आर आर इंटीजर, सो LHS इज रेशनल नंबर बोल दे सीधे यहाँ से। सो LHS इज रेशनल, सो LHS इज रेशनल, LHS इज रेशनल बट RHS, अच्छा इसको LHS बोलते हैं ना। इधर देख ऐसे कैसे मिलाएंगे भाई, लेफ्ट हैंड साइड कौन सा है, यही तो है लेफ्ट हैंड साइड, और ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो सही बोल रहा हूँ ना बे, गड़बड़ हो जा रहा है, जो भी हो यही तो LHS होता है, RHS होता है, राइट हैंड साइड। कैसे कैसे चेक करते हैं, इधर हो जाए, ये राइट नहीं है, ये राइट है, तो ये मेरे साथ तो यही सही है, ठीक है। जो भी हो तेरे को कंफर्म कर लेना है, बट ये लिखना तेरे को क्या है, बट RHS इज इरेशनल, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, से लिखना होगा, सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, ठीक है। इतना लिखने के बाद हेंस प्रूव्ड लिख दे भाई, काम खत्म। क्या लिखना होगा, हेंस प्रूव्ड। ये वाला क्वेश्चन बड़ा आराम से हो गया। बस कितने नंबर का है, अच्छा 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे प्रूव करना है, अरे देख लेना भाई क्या किया मैंने, पहले इतना तू लिख देगा ना तेरा काम खत्म हो जाएगा, वो समझ जाएगा भाई तूने सही किया आगे, ठीक है। और एक्चुअल में ये सही भी है, क्यों सही है, रीजन बताऊं। रीजन देख इसका ये है कि ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये रेशनल दिख रहा है, ये रेशनल ही है, ये क्या है, रेशनल है। बट √3 क्या है, ऑलरेडी गिवन है कि ये इरेशनल है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये रेशनल, तूने बता दिया कि दिस पार्ट इज इरेशनल, दिस पार्ट इज रेशनल बट √3 इज इरेशनल। सो मैंने जो पूरा लेके चला था कि ये जो पूरा पार्ट है वो रेशनल नंबर है, वो क्या हो गया, फेल कर गया, ठीक है। मतलब ऐसा हो ही नहीं पाएगा, बिकॉज रेशनल कभी इरेशनल के बराबर नहीं होगा, तो मेरा वही अजम्पशन गलत हो गया, यही प्रूव करना था देखो, ठीक है। बड़ा आराम से हो गया। चल आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 हो गया, 6 की तरफ बढ़ते हैं। 6 क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 72 एंड 122। वाह, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, तो पहले क्या निकालें बता, एलसीएम निकालें क्या, चल ठीक है। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, पीएफ मेथड अपने पास है, कौन सा मेथड है, पीएफ मेथड। सो नाउ ध्यान दे, सोल्यूशन करते हैं, सीधे सोल्यूशन, सोल के पावर डाल के लिख दे। नाउ एलसीएम ऑफ कितना, 72, 122 कैसे निकालेंगे, पीएफ मेथड अपने पास है, ठीक है। तो मैं 72 और 122 क्या कर दूंगा, प्राइम फैक्टर मेथड से डिवाइड कर दूंगा। तो 2 से काट, पहले इसको 2 से काट, 2 3 जा 6 एंड 2 6 जा 12 आ जाएगा, ठीक है। और इसे भी काट दे तो 60 आएगा, फिर 2 से काट, 2 1 जा और 2 8 जा 16, और ये कितना आएगा, 30 आएगा, ठीक है। 2 से काट दे 9 आएगा, और ये कितना आएगा, 15। 3 से काटे 3 आएगा, और ये कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। और 3 से काट ये 1, और यहाँ 5 काट देगा तो ये भी 1 आ जाएगा, ठीक है। ये 5 और यहाँ लास्ट में 1 और 1, ठीक है। अब एलसीएम कितना आएगा बता, एलसीएम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जल्दी बता, 2 इंटू 2 इंटू एक और 2 आ गया, 2 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 5। अब बता, सब मल्टीप्लाई तेरे को आता होगा ना, इतना तो आसान काम कर ही लेगा भाई, मल्टीप्लाई करने तेरे को आता ही होगा, कर ले। कितना आएगा,
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 8 3 ज़ा कितना होता है यार, 3 के 24। हाँ मैं 12 जोड़ रहा हूँ भाई यार, 3 के 24, 24 से कितना होता है 72, 24 से कितना होता है 14 to 3 कर ले, 4 तिहाई 12 का 2 और 3 2 6, हाँ 72 होता है। अब 72 गुणे 5 करना है, यानी 72 मल्टीप्लाई 5 कर दे भाई, कितना आएगा 5 2 ज़ा 10 का सुनना आ जाएगा, और 5 7 ज़ा 35 36 360 360। अबे सही किया ना मैंने भाई, कुछ गलती तो नहीं है। 7 5 35 और 2 5 10, हाँ ठीक है। चल 360 आएगा, ठीक है, कितना आएगा 360 आएगा। ये तेरा एलसीएम है, ये क्या है बच्चा, एलसीएम है। तो एचसीएफ क्या होगा, चल एक रूल तेरे को बताया था ना मैंने, क्या था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये देखा काम आ गया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर जो होता है वो बराबर होता है किसके, एलसीएम इंटू एचसीएफ के, ठीक है। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देख भाई, बहुत ध्यान से देख कैसे करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब ये तो नंबर है ना 72 और 120, इसका मल्टीप्लाई करना है। चल 72 मल्टीप्लाई 120, ठीक है, ये हो गया, इज इक्वल्स टू एलसीएम, एलसीएम मैंने निकाला है, कितना आया है 360, और तुझे एलसीएफ पता नहीं है, एचसीएफ पता नहीं है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, चल इसको ट्रांसफर कर दे, ये जो 360 है इसको ट्रांसफर इधर कर दे, 72 मल्टीप्लाई 120 अपॉन 360, और इधर क्या हो जाएगा बच्चा, एचसीएफ, काट भाई काट, तुरंत काट दे, 0 0 कट जाएगा, 12 1 कम 12 36, वाह शुद्ध यूपी बोर्ड वाला आदमी, ठीक है, 12 1 कम 12 36, और 3 से काट दे इसको, ठीक है, कितना कटेगा, 3 2 ज़ा 6 और 1 बचा, 3 4 ज़ा 12, 24 भाई। एचसीएफ कितना आ गया 24, देख एकदम आसान क्वेश्चन। एलसीएम कितना आया, जल्दी बोल, एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया 360, कितना आया 360, एलसीएम कितना आया 360, और एचसीएफ कितना आया, जल्दी बोल 24। तेरे को दोनों फाइंड करने थे और बड़े आराम से हो भी गया, कोई दिक्कत नहीं है, आसान था क्वेश्चन। चल आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन है ना, 7 ही क्वेश्चन थे ना, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ अपन खत्म करेंगे लेक्चर को, ठीक है। जैसे पहले इसको लगाना, ये भाई इंपॉर्टेंट है, इसे प्रूव करना तुम्हें सीखना होगा, और इसी में तुम्हारा चैप्टर 1 पूरा इंक्लूड कर जाता है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है इसे करने के लिए तुम्हारा पूरा चैप्टर 1 इंक्लूड कर जाता है, मतलब जितना तुम चैप्टर 1 में पढ़े हो सब कुछ यहाँ लगाना पड़ता है, ठीक है, पूरा दिमाग लगाना पड़ता है। चल लगाते हैं, बहुत आसान तरीका है, 2-3 स्टेप बता रहा हूँ, बस फॉलो कर ले भाई, एकदम तुरंत कर लेगा, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं होगा, एकदम तुरंत हो जाता है, ठीक है ना, एकदम सोचने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। क्या फॉलो करना है, चल लिखना चालू कर दे, ठीक है। तुझे प्रूफ करना है कि √5 इज एन इरेशनल, क्या प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है बता, √5 क्या है, इज एन इरेशनल। हाँ ऑलरेडी है, बट तेरे को बकचोद बनाना है ना, प्रूफ करना है, ठीक है, कि √5 इरेशनल है, ठीक है। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देख भाई, बहुत ध्यान से देखने वाली बात है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे प्रूफ करते हैं। तो पहला काम है ना, पहला काम चलो लिख देते हैं सोल के पावर, ताकि तुम समझ में आए कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। पहला काम हम लोग एज्यूम करेंगे कि √5 रेशनल है। अगर भाई तुझे लिखना नहीं आता है ना ये वाला, तो बहुत ध्यान से देख, आ जाएगा, ठीक है। कैसे लिखते हैं, क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, लेट √5 इज एन रेशनल नंबर, और अगर √5 रेशनल नंबर तूने एज्यूम कर लिया, सो इसे मैं लिख सकता हूं, सो इट कैन बी रिटन इन फॉर्म, किस फॉर्म में बता, इन फॉर्म ऑफ P/Q। अगर तूने इसे एज्यूम कर लिया कि ये रेशनल है, तो इसे मैं P/Q के फॉर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। दूसरी बात, वेयर, जहाँ पर Q जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, एंड और भी कुछ खास बात, P/Q शुड बी क्या होने चाहिए, पहला काम इंटीजर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, इंटीजर, एंड ऑल्सो को प्राइम, क्या होना चाहिए बच्चा, को प्राइम भी होने चाहिए। को प्राइम मतलब दोनों का फैक्टर 1 होना चाहिए, दोनों का फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। इतना लिख लिया, ये तो डिफिनीशन ही है रेशनल नंबर का, ठीक है। आगे क्या करेंगे, आगे देन आगे बढ़ेंगे, देन √5 इज इक्वल टू, लिख ले बड़े आराम से, P/Q, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख लिया। फिर क्या बोलेंगे आगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, क्या करेंगे अपन, स्क्वायरिंग
ऑन बोथ साइड, हम इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। अब स्क्वायर कैसे करते हैं तेरे को पता होना चाहिए, ठीक है। अरे यार इधर भी स्क्वायर करेंगे इधर भी करेंगे, मतलब √5 का स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे और p अपान जो q है इसका भी स्क्वायर कर देंगे, दोनों का स्क्वायर कर देंगे। क्या हो जाएगा तब, ये 5 बन जाएगा। 5 इज इक्वल्स टू p स्क्वायर और q स्क्वायर। अब यहाँ से इस q स्क्वायर को इधर भेज दे तो क्या बन जाएगा, ध्यान से देख, तो बन जाएगा तुम्हारा p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। अच्छा ये कैसे लिख दिया है ना, तेरे को समझ भी नहीं आओ कैसे लिख दिया। तो भाई इस 5q स्क्वायर को पहले इधर भेजा, q स्क्वायर को इधर भेजा तो 5q स्क्वायर बन गया। और अगर इज इक्वल टू बीच में है, कौन सा साइन है, इज इक्वल टू बीच में साइन है, तो मैं पहले इसको लिख लूँ चाहे इसको लिख लूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। तो p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर आ चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो लिखेंगे नाउ, ऐसे लिखेंगे देन, फिर क्या लिखेंगे, देन इट इज क्लियर दैट p स्क्वायर जो है, p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। p स्क्वायर क्या है बच्चा, डिविजिबल है, किसके है, डिविजिबल बाई 5 के है ना। यहाँ से क्लियर हो गया कि तुम्हारा p स्क्वायर क्या है, डिविजिबल बाई 5 है। सो आल्सो, अबे डीजे वालों मत मराओ बे भाई लास्ट मोमेंट हाँ यही बजा लो बे तुम लोग पहले कुछ नहीं कर सकते भाई, रोड वाले डीजे बजा रहे, ठीक है। इधर देख, अच्छा इसमें सुनाई दे रहा होगा कि नहीं, सुनाई दे रहा होगा नहीं, सुनाई दे रहा होगा नहीं, इसमें माइक में नहीं सुनाई दे रहा होगा, वो वाला साउंड जो बज रहा है हल्का सुनाई दे रहा होगा ना, कैंसिलेशन है। हाँ रोड माइक भाई क्वालिटी यहाँ आ जा भाई, मैंने क्या बताया कि इसे अगर p स्क्वायर, अबे जाओ बे 5 स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जो p स्क्वायर है कहीं ना कहीं मल्टीपल ऑफ 5 है, यानी अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ इस p स्क्वायर को तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्लियर बात है। सो अगर p स्क्वायर डिविजिबल है तो यहाँ से सो p इज ऑल्सो डिविजिबल, ऑल्सो, वाह चाल डिविजिबल, ठीक है। तो p भी ऑल्सो डिविजिबल होगा, तब क्या करेंगे आगे, अब आगे देखें यहाँ से क्या करेंगे आगे। नाउ हम मानेंगे, नाउ लेट जो तेरा p है, p इज इक्वल्स टू, अब मेरे को n के फॉर्म में मानना है, मतलब अगर यहाँ पे 5 होगा, चल मान ले अगर यहाँ 5 है तो मैं 5 के मानूंगा, अगर 3 होगा तो 3 के मानूंगा, समझ में आ रहा है, या 10 होगा तो 10 के मानूंगा, ऐसे समझ में आ रहा है, मतलब 2 3 ऐसा रूट में कुछ भी होगा तो मैं उसी के टर्म में मानूंगा। जैसे यहाँ पे 5 है तो मैं इसे मानूंगा बच्चा p इज इक्वल्स टू 5 के, लेट मान लिया। नाउ लिखूंगा नाउ, अच्छा इक्वेशन फर्स्ट कहाँ गया मेरा, मैंने बना नहीं गया बच्चा, हाँ ये देखिए इक्वेशन फर्स्ट है ना, ये इसे इक्वेशन फर्स्ट बोल दे। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ p कहाँ पुट करना है, इन इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा, कुछ होगा नहीं, बस थोड़ा सा मजा आ जाएगा। मतलब जहाँ पे p है, जहाँ पे p है वहाँ पे मैं 5k पुट करने वाला हूँ, मतलब 5k का स्क्वायर बन जाएगा यहाँ से, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5q स्क्वायर। और यहाँ से अब तेरे को सॉल्व करना होगा तो 25 बन जाएगा, 25k स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5q स्क्वायर। यहाँ से तू बोल सकता है q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5k स्क्वायर। अब यहाँ से फिर वही कहानी, मतलब अगर q स्क्वायर 5k स्क्वायर के टर्म में आ चुका है तो मतलब कहीं ना कहीं q स्क्वायर भी क्या है, डिविजिबल बाई 5 है। तो मैं लिखूंगा नाउ q स्क्वायर इज ऑल्सो divisible by 5, so q will also be divisible, hence it is clear, क्या clear है, it is clear our assumption जो मैंने माना है वही गलत हो गया, assumption is wrong, और assumption is wrong, ठीक है ना। क्या wrong हो गया बता, wrong ये हो गया कि मैंने बोला था कि ये रेशनल है ना, लेकिन ये रेशनल प्रूफ हुआ नहीं, क्या प्रूफ हो गया, इरेशनल, तो हमारा assumption क्या हो गया, wrong हो गया, hence proved लिख दे, क्या लिख दे भाई, hence proved। मतलब यहाँ तू एक लाइन और लिख सकता है कि रूट
3 जो है √5 जो है वो इरेशनल है। मतलब अगर इतना लिखने के बाद अगर तू कुछ और लिखना चाहे तो बोल सकता है कि √5 इज ऑल्सो इरेशनल। ये रहा टॉप 7 क्वेश्चन विथ कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। तो क्या करना है तेरे को भाई, पढ़ ले बढ़िया से, नोट्स बना ले, फिर अगला चैप्टर आएगा, एक ही दिन में आएगा, हर दिन तेरे को नए नए कंटेंट मिलेंगे अब। और मैं गारंटी दे रहा हूँ तुझे साइंस और मैथ पूरा मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे टॉप 10 टॉप 100 दिस हर प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। और सोर्स क्या था भाई, सब PW क्वेश्चन है, ठीक है। वही बना के रखा है।